सलाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत बहुत खुशखबरी लेके आई है हमारी सभी डिवाइन फैमिलीज के लिए, जिसका इंतज़ार आप सभी कई दिनों से कर रहे थे, बल्कि कई महीनों से कर रहे थे कि आफ्टर इंस्टेंट अवेकनिंग जो फर्स्ट एक्शन ओरिएंटेड स्टेप होने वाला है वो डिवाइन मैस्कुलिन का कब आने वाला है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक मैस्कुलिन इगोइस्टिक एनर्जी जिसका स्ट्रक्चर ही एक एरोगेंसी के साथ होता है, जब वो आफ्टर अवेकनिंग अपने ईगो को लैप्स करके आगे बढ़ता है, तो उनके अंदर वो टेंडेंसी नहीं होती है जैसे हमारी फेमिनिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ के एक फ्रेंडली बिहेवियर में, एक फ्रेंडली वे में आपसे हैंडशेक करते हैं या आपको प्यार जताते हैं या आपसे गले मिलते हैं। करंट एनर्जी जो हमारी मैस्कुलिन लेके आई है, उन्होंने अपने ईगो को एक साइड पे तो रखा है, लव सीकिंग कलेक्टिव एनर्जी निकल के आ रही है। दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि एक लंबे ग्रोथ साइकिल के बाद अचानक से जब अपने कोकून से बाहर आता है, एक मैस्कुलिन एनर्जी का जो ऑरा होता है उसमें अपनी बातों को जता के प्यार कर पाना ये थोड़ा कम जान प्रतीत होता है। आप सभी समझ सकते हैं कि क्या वो फीलिंग होती होगी जब कोई अपना ईगो एक साइड में रख के अपने नेचर के विपरीत आपके सामने आके खड़ा होता है। अंदर तो लहरें भरी हुई हैं कि हमें कोई आके प्यार से गले लगा ले, लेकिन ये वो स्वयं करने में हिचकिचाते हैं। रीज़न वही है क्योंकि उनकी डिज़ाइनिंग, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उन्होंने ऐसा पहले कभी इस तरह से किया नहीं। खुद आगे बढ़कर अपने आप को, अपने हार्ट को ओपन करके शो करना, कितना प्यार है ये जता पाना, ये मैस्कुलिन स्ट्रक्चर नहीं है। और करंट एनर्जी शिफ्ट जो आया है डिवाइन मैस्कुलिन्स के अंदर, वो यही है, एक लॉन्ग मेटाफेरिक स्टेज को पार करके, मेटामॉर्फोसिस को क्लियर करके, अपनी साइकिल को कंप्लीट करके कोकून से जिस तरह बाहर आता है एक साफ सी, धुली सी, प्योर पायस एनर्जी, ऐसी एनर्जी में कुछ मैस्कुलिन है। लव सीकिंग एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड भी है। वो चाहते तो हैं कि मैं एक्शन लूँ, बट खुल के अपने दिल की बात कह पाना, एक शाय नेचर की तरह उन्होंने अपने आप को कवर कर रखा है। उन्हें अभी भी कहीं एक हेजिटेशन है कि किस तरह से मैं अपनी बात कहूँ। हालांकि पिछली साइकिल से अब कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी डिवाइन मैस्कुलिन में आ चुकी है। उनकी एरोगेंसी, उनका गुस्सा बहुत क्षणिक होगा क्योंकि आप जानते हैं प्रकृति अपना परिवर्तन नहीं करती है, प्रकृति एक समान ही रहती है। इसी तरह जिस तरह से डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चरिंग होती है, जैसे कि हम डिवाइन फैमिली को अगर कंसीडर करें कि वो चाहे जितनी भी बैलेंस कर ले, जहाँ बात इमोशन की आएगी वो अचानक से सरेंडर कर देती है। आप जानते हैं आपका नेचर किस तरह है। डिवाइन फैमिलीज कितना भी आप प्रयास कर ले कि अब हम कभी भी अपने इमोशन को डाउन नहीं जाने देंगे, और आप बैलेंस भी करते हैं और आप अपने आप में वो स्ट्रेंथ भी फील करते हैं, लेकिन जब आपका सामना अपने मैस्कुलिन से होगा, आप समझ सकते हैं आपकी क्या हालत होती है। आप तुरंत अपने फैमिली स्ट्रक्चर में सरेंडर हो जाते हो। वो बात अलग है कि जिस तरह पहले हुआ करते थे, अपनी सेल्फ स्टीम को नहीं खोना है, अब अपने आप में स्ट्रेंथ रखनी है, अपनी सेल्फ लव को भी बरकरार रखनी है। लेकिन फिर भी डिवाइन फैमिलीज, आप एक फैमिलिन होने का दायित्व निभाते हो। आपके अंदर वो ग्रेस, आपके अंदर वो आपकी जो भंगिमाएँ होती हैं वो ममता और प्यार से भरी ही होंगी, वो बदल नहीं सकती। बिल्कुल वैसे ही करंट जो शिफ्ट एनर्जी लेके आया है डिवाइन मैस्कुलिन में, मेटामॉर्फिक प्रोसेस से गुजर कर अपनी काया में नया परिवर्तन वो खुद भी देख रहे हैं। और जब ऐसे में जब दुनिया के बाहर आता है कोकून से एक बटरफ्लाई, तो उसको खुद के रंगों के साथ साथ ये दुनिया भी बहुत पवित्र, धुली धुली सी और नई उमंग सी महसूस होती है। करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर कलेक्टिव शिफ्ट यही आया है।
अपने अंदर की सभी बुराइयों का मंथन, ऑनेस्टली अपने अंदर के सभी ड्रॉबैक्स जो हैं, सभी शैडो साइड हैं, हम हर साइकिल ऑफ असेंशन में अपने अंदर ये क्लींजिंग करते हैं और यही फिनोमिनन से गुजरकर अभी अभी डिवाइन मैस्कुलिन्स बाहर आ रहे हैं। आपके हिट एंड ट्रिगर और जो सर्कमस्टांसेस थे, जो कार्मिक सिचुएशंस थी, उन सभी को लेके वो रेस्टिंग फेज में जो पिछले 3-4 महीनों से थे, अब अंदर ही अंदर डेवलपमेंट, जब रेस्टिंग फेज होती है तो हम अपने शैडो साइड को जज करते हैं, हम अपने शैडो साइड को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिग्रेशन में आते हैं और साथ ही साथ उनको वर्क करते हैं, अपने अंदर वो डिज़ायरेबल चेंज लाते हैं जो हमें पॉजिटिविटी और डिविनिटी की तरफ और आगे लीड करता है। और ऐसा ही कुछ मैस्कुलिन अपनी साइकिल को इनटू द कोकून, उन्होंने जो अपने आप को रिसाइकिल किया है, अपनी एनर्जी को रिफॉर्म किया है, न्यू वाइब्रेशन में जो उन्होंने अब अपने पंख फैलाए हैं, खुद के अंदर एक ऊर्जा, खुद के अंदर एक उमंग तो है ही, साथ ही साथ जो कुछ भी बाहर उन्होंने दुनिया को छोड़ा था, अब उन्हें उस दुनिया में कोई तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने स्थितियों में बैलेंस बनाना अब सीख लिया है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए एक्शन ओरिएंटेड विक्ट्री की एनर्जी के साथ हमारे मैस्कुलिन आगे तो बढ़ चले हैं, लव सीकिंग एनर्जी में हैं, हाथ में एक्शन का वॉन्ड है और साथ ही साथ जो उनके हाथों में फूलों का गुच्छा है, एक साइकिल है, वो अपनी फैमिली को वो ऑफर करना चाह रहे हैं। बैलेंस की एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी उनके अंदर शिकायतें नहीं हैं, अगर होंगी भी कोई तो उसे उन्होंने फॉरगिवनेस और फॉरबिडन एनर्जी के साथ वैनिश कर दिया है। लेकिन जो अंदर मैनिपुलेटिव एनर्जी है वो ये है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये है कि मैं कैसे अपनी बात को कहूँ। ये मैनिपुलेशन, ये मंथन हो ही रहा है उनके अंदर कि मैं चाहता तो हूँ अपनी बात को कहना, अपने प्यार को जताना, यहाँ तक कि इंतज़ार ये होता है कि जब मैं वापस लौटूँ तो वेलकम मुझे मेरी फैमिली करे। कुछ ऐसी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा प्यार तो उमड़ रहा है, मगर अंदर से इच्छाएं उनकी जागृत हैं, इंतज़ार है कि फैमिली बढ़ के उन्हें गले से लगाए। हालांकि उनके अंदर वो अपना बहुत सारा परिवर्तन उन्होंने कर लिया है, वो चाहते हैं बात को कह के अपनी ढाल को रखना नहीं चाहते। ये एनर्जी बहुत बहुत प्योर एनर्जी हम कह सकते हैं। इस साइकिल में न्यू बिगिनिंग में जो 11/11 के बाद के समय से आज की डेट में मैस्कुलिन ने करंट शिफ्ट लिया है, वो बहुत सुंदर शिफ्ट है। आप देखेंगे डिवाइन फैमिलीज बहुत जल्दी आपके मैस्कुलिन अगर कांटेक्ट में है तो बात करेंगे तो एक जायज़ परिवर्तन जो आप चाहते थे, उनकी वाणी में एक मिठास हो, उनके शब्दों में, उनकी प्लानिंग्स में एक वो टर्न हो जो आप चाहते थे। आपके हिसाब से जो पॉजिटिव चेंज आप चाहते थे वो पॉजिटिव चेंज आया है। और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि शुरुआत वो कैसे करेंगे, तो जिस तरह से एक नाराज़गी बड़ा झगड़ा होता है, यानी उन्हें प्यार जताना नहीं आता, तो वो शुरुआत अगर करेंगे तो एक मीठी सी झगड़े से शुरुआत करेंगे। ये एक बहुत बचकानी हरकत होगी, लेकिन ये बहुत प्यारा भी होगा, क्योंकि उनका इंटेंशन आपसे लड़ने का नहीं होगा। वास्तव में उनका इंटेंशन होगा कि वो आपसे कुछ शरारत करके कुछ ऐसा कमेंट करें जिससे आप चिढ़ के उन्हें प्यार से गले लगा लें, या आप उनसे अच्छे तरीके से पेश आएँ, या आप उनसे कहें कि नहीं ऐसा नहीं है और आप अपना प्यार निकाल के बाहर लाएं। कुछ इस तरह की मैनिपुलेशन वो अपने माइंड में कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि वो काफ़ी प्योरेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। दोस्तों, करंट एनर्जी बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। अगर हम कहेंगे प्योरिटी तो है, बट कहीं ना कहीं वो अपने प्यार को दिखाना नहीं चाहते, या यूँ कह लें उन्हें नहीं आता जताना। तो इससे जो शुरुआत वो करने की कोशिश करेंगे, जो एनर्जी उनके सोल से आ रही है वो तो लव सीकिंग एनर्जी है। वो प्यार पाना चाहते हैं, वो बहुत सारा प्यार जताना चाहते हैं, मगर आज तक सीखा नहीं कि जताया जाता कैसे है। और जब लंबे समय के साइलेंस के बाद जब कोई आता है वापस, तो नखरे लेके आता है, और इन नखरे से भरी एनर्जी अब डिवाइन मैस्कुलिन आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप सोच के देखिए कि ये कितनी प्यारी बात है कि हम नाराज़ भी हैं
और नाराज़गी ना होने के बाद भी हम एक नखरे की स्थिति में आपसे अपना प्यार जताना चाहते हैं, लेकिन चाहते क्या है कि आप हमें मनाएं पहले, बिना बात के। तो ये कुछ इस तरह से मिश्रित एनर्जी जो कलेक्टिव आई है, ये काफ़ी एक ममता भरी हो सकती है। आपको वो सीन सामने जब आएगा तो आपको पहले तो ये एहसास होगा कि ये कोई छोटा मोटा झगड़ा लेके आए हैं, और शायद अगर आप चूक गए डिवाइन फैमिली, अगर आपने ऐसा सोचा कि ये तो हर समय अपनी ही भाषा, अपनी ही तरीक़ों से हमसे बात करते हैं, तो यहाँ पहले आपको ज़रूरत है थोड़ा सा उन्हें देखने की, परखने की। आप पाएंगे कि वो जो जिस टॉपिक पे आपसे बात करना शुरू करेंगे, वास्तव में उसके पीछे छुपा हुआ प्यार होगा। अपने अंदर की शिकायतों को वो जताएंगे कि तुमने तो मुझसे शिकायत ही रहती है, तुम्हें तो मुझसे झगड़ना ही है, तुम्हें तो मेरे अंदर सारी कमियां ही नज़र आती हैं। हाँ, मैं बुरा हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। कुछ इस तरह का झगड़ा लेके वो आएंगे, और अगर आप चुप रहे और आप सिर्फ देखते रहे कि किस मासूमियत से, किन शब्दों में वो आपसे ये सारी बातें कह रहे हैं, जिसके पीछे कोई उद्देश्य है ही नहीं, सिर्फ इतना कि आप उनसे कहें नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचते आपके बारे में, बल्कि वो चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ़ करें, आप उनकी अच्छाइयों को उनके सामने रूबरू करवाएं। कुछ इस तरह का प्यार की एनर्जी लेके मैस्कुलिन्स हाजिर हैं आपके सामने। दोस्तों, ये आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसी बच्चों वाली एनर्जी लेके वो आ रहे हैं, जैसे प्राइमरी क्लास में या नर्सरी में बच्चे अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहते हों? कुछ ऐसी एनर्जी के साथ डिवाइन मैस्कुलिन अब आपके सामने आ रहे हैं। और अगर आप डिवाइन फैम मीन्स उनको काफ़ी मैच्योर एनर्जी की तरह ट्रीट करने वाले हैं, तो आपसे पहले ही ये एक अनुरोध है कि उनको मैच्योरिटी के लेवल से काउंट ना करें। आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक बचपनी भरे एहसास आपको महसूस होगा, और आपका गुस्सा काफूर हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप वेलकम करें एक न्यू प्योरिटी के साथ, न्यू मैस्कुलिन एनर्जी के इस भोली भाली शरारत के साथ अपने प्यार जताने के एक अनोखे तरीके को, और आप देखेंगे कि वास्तव में आप ही उन्हें बाहें फैला के कहेंगे कि हाँ, मैं जानती हूँ आप प्योर हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।